देखिए, आज आप लोग को रूटीन चेंज कर रहे हैं और आपको ये रूटीन जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ये रूटीन चलेगा आपको। ये आपको यूनिट 2 का चलेगा और उसके बाद आपको थर्सडे फ्राइडे ये सब सैटरडे है वो आपको चलेगा यूनिट 1 का। ठीक है, तो इसमें आज आप लोग को ये इसका सेकंड पार्ट जो है, पहला पार्ट था इसका थ्योरी वगैरह था, वो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब है, वो आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे इसमें। ठीक है, तो इसमें आज आप लोग को ये दूसरा पार्ट है इसका यूनिट 2 का अकाउंटिंग का, ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में आपको कुछ पढ़ना था, वो है फंडामेंटल। ठीक है, तो आपको ये देखिए एक बार, आधारभूत है फंडामेंटल अकाउंट। मतलब इसमें पढ़ना आपको लिखाए थे पहले आपको सारा चीज़ है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करना है। तो फंडम इसमें था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, इसके अलावा आपको डेथ ऑफ पार्टनरशिप और एक और है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये करने का मतलब है ये सब आपको बेसिक चीज जानकारी सब जान लेना है इसमें। ठीक है, इसमें बैठ के ये बड़ा बड़ा नंबर मतलब है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें बनाना नहीं, इस तरह का पढ़ाई थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, नेट वगैरह का या जेट का आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं। नेट है, जेट के साथ नेट भी है, नेट का भी क्लास वगैरह है, यह मतलब साथ चलकर देखिए। तो आधारभूत है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ना, इसमें कुछ खास खास है, जैसे ए नंबर, इन केस ऑफ एब्सेंस, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड। इसको हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए, जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया हो, जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना। बी, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता इसको बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। सी, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता बनाना। डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना। ई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे स्कूल वगैरह में जो पढ़ाई होता है वो चीज़ आपको नहीं है, इसमें आपको बहुत उसके बारे में बेसिक चीज़ है, हल्का फुल्का चीज़ ये सब जानना होना है। एफ नंबर लिखिए,
guarantee given by partner, गारंटी गिवन बाय पार्टनर, साझेदार के द्वारा गारंटी दिया जाना, गारंटी दिया जाना। तो आपको अब आइए हम लोग इसमें इस से फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी हम लोग को लेना है। ये नंबर लिखिए, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड देख लीजिए, जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया हो, समझौता भी बोलते हैं, जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया तो इसमें थोड़ा सा 2 लाइन लिखिए। पहले साझेदारी संलेख क्या होता है, पहले साझेदारी को भी लिख लीजिए, बस 2 लाइन लिखिए। पहले लेफ्ट साइड में लिख लीजिए साझेदारी, साझेदारी पार्टनरशिप, इसके बाद साझेदारी संलेख लिखिए, फिर उसका रूल लिखा दे। देखिए पहले हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश में लिखा दें। देखिए साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक पारस्परिक संबंध है, का एक पारस्परिक संबंध है, जहां वे किसी वैध व्यवसाय चलाने के लिए, जहां वे किसी वैध व्यवसाय चलाने के लिए समझौता करते हैं, समझौता करते हैं और उद्देश्य लाभ विभाजन होता है, उद्देश्य लाभ विभाजन होता है। पूर्ण विराम। इसका संचालन या तो सभी मिलकर करते हैं, या तो सभी मिलकर करते हैं, या सबों की ओर से कोई एक, सबों की ओर से कोई एक। तो अब इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इसको इंग्लिश मीडियम वाले लोग। देखिए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, म्यूचुअल लिखिए, पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, ए म्यूचुअल एग्रीमेंट between or among partners, for a business, and sharing profit or losses, and manages one or all partners,
फुल स्टॉप। साझेदारी में समझ के दो या दो से अधिक व्यक्ति, लिमिट मतलब मिनिमम 50 तक होना चाहिए, 50 तक की पार्टनरशिप होता है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहले 20 था, अभी 2-3 साल पहले ही चेंज हुआ है, ये 50 तक चला गया। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो 50 से ऊपर और 200 तक वो आपको प्राइवेट लिमिटेड है, और 200 से ऊपर पब्लिक लिमिटेड होता है कंपनी पे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड, डीड को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं एग्रीमेंट, डीड या एग्रीमेंट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखिए, पहले हिंदी में देखिए। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रलेख होता है, एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें जिसमें साझेदारी व्यवसाय, जिसमें साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं, नियम एवं उपनियम दिए रहते हैं। कौन विराम, जैसे जैसे फर्म का नाम, जैसे फर्म का नाम, कॉमा साझेदार का नाम, साझेदार का नाम, कॉमा व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, कॉमा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, कॉमा लाभ विभाजन इत्यादि इत्यादि। तो आइए इसको इंग्लिश में देख लीजिए। देखिए, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, partnership deed is an agreement, is an agreement of partners, partners, full stop. It determines all the rules and regulations, all the rules and regulations of partnership. Full stop. For example, कॉमा देखे लिखिए, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कॉमा पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कॉमा profit sharing ratio, profit sharing ratio, profit sharing ratio etc. तो पार्टनरशिप डेट जो होता है ये आपको एक प्रकार का साझेदार के द्वारा सबको साइन करना पड़ता है एग्रीमेंट पेपर में, और उसमें
लाभ कैसे बांटेंगे, कितना पूंजी लगाएंगे, कितना विथड्रॉल करेंगे, क्या, तो और भी जितना भी चीज़ है पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ होगा वो आपको सारा चीज़ उसमें रिटेन रहता है। तो इसको हम लोग कंटेंट वगैरह कहते हैं। ये सब जो बात है, साझेदार का नाम, साझेदार का पता, कितना पूंजी लगाया जाएगा, ये सब है, सब कंटेंट या वाक्य कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड में होता है। ठीक है। तो हम लोग को जानना होगा कि कभी कभी पार्टनरशिप फर्म जो है बिजनेस कर रहा है, उन लोग पार्टनर, तो उन लोग को ये देखना होगा नहीं कि पार्टनरशिप फर्म नहीं रहता है। मान ली पार्टनरशिप फर्म में अगर डीड नहीं दिया रहता है तो उस केस में हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, क्या नियम है उसका, रूल्स क्या है, वो आइए इसमें देखते हैं। जब साझेदारी संलेख जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया हो, जब साझेदारी संलेख नहीं दिया गया हो, इंग्लिश में लिखेगा तो लिख लीजिए, व्हेन पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट या नॉट गिवन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखे रूल, नियम, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital will not be allowed to partners partners। हिंदी में लिखेगा तो इसको लिख सकते हैं, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं रहेगा, क्वेश्चन में साइलेंट रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लिखा रहेगा 1,00,000 रुपया कैपिटल है ए का, एक पार्टनर है, और 10% उसका पूंजी पर ब्याज देना है, तो हम लोग ये वाला खाली लाइन देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, नहीं मिलेगा उसको। पॉइंट नंबर 2 में आई, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, no interest on drawing will be given, no interest on drawing will be given। आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, नो नो सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रिम्यूनरेशन remuneration will be no salary commission remuneration will be given to partners। हिंदी में लिख लीजिए, इसको लिखिए,
साझेदारों को वेतन साझेदारों को वेतन कॉमा कमीशन, कमीशन का हिंदी वर्तन होता है, वर्तन, लेकिन वर्तन का नाम आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, हम लोग सुने हैं। वर्तन कॉमा रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। साझेदारों को वेतन कॉमा कमीशन तथा पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस will be distributed profit or loss will be distributed equally among partners. Partners प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स। हिंदी में इसको लिख दीजिए, साझेदार को लाभ या हानि बराबर बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। इसमें और जोड़ दीजिए, चाहे रेशियो ही क्यों न दिया गया हो, चाहे रेशियो क्यों न दिया गया हो। इंग्लिश में इसको जोड़ दीजिए, whether profit sharing ratio is given, चाहे रेशियो क्यों नहीं दिया गया हो। देखिए इसमें लाभ हानि जो होता है ना, जैसे आपको कोई पार्टनर, 3 पार्टनर है ABC, 30,000 रुपये का प्रॉफिट है होता है, अब पार्टनरशिप नहीं रहेगा तो 30,000 को बराबर बांटना है, A को 10,000, B को 10,000, C को 10,000। अगर रेशियो आपको 3:2:1 था दिया हुआ क्वेश्चन में, जिससे A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2:1। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डेट साइलेंट है और प्रॉफिट आपको 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये को 3:2:1 में नहीं बांटना है, इसको बांटेंगे इक्वली। ठीक है, रेशियो से कोई लेना देना नहीं हम लोग को, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं रहेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है, लास्ट है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन will be restricted at the rate of 6% per annum, 6% per annum। हिंदी लिखेगा तो लिखिए, साझेदारों को ऋण पर ब्याज 6% दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। अब एक बार देखिए, जैसे आपको मान लिया C का लोन दिया है, 1,00,000 रुपया C का लोन है, आपको दिया चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन C लोन। ठीक है, अब आपको पार्टनरशिप डेट नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा
ये जो 10% जो है वो आपको बदल के 6% हो जाएगा। ठीक है, 10% की जगह 6%, 6/100 करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है इसमें से। ड्राइंग का लिखा है कि नहीं देखिए। एक और पॉइंट लिखिए। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be allowed to partners. To partners. इसका एक बार हिंदी लिखेगा तो लिख दीजिए। साझेदार साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल बनाने का काम नहीं है। ठीक है, खाली रूल आप ध्यान रखिएगा। रूल वगैरह है ना, रूल में तो क्या कि बहुत ज़्यादा सिलेबस वगैरह है, और आपको मतलब है इस तरह का क्वेश्चन वगैरह भी जो नेट उठ का आता है तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप का बहुत कम ही एकदम आता है, लेकिन आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना है इसे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को ऑरल में एक बार बोल ली, देखे समझा दे रहे। हाँ, ऐसे भी आप मतलब इसे सुनिएगा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। देखिए कुछ देर के लिए मान लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2। ए कैपिटल रुपीज 1 लाख, बी कैपिटल रुपीज 2 लाख, सी कैपिटल रुपीज 3 लाख। ठीक है, ए ड्राइंग रुपीज 20,000, बी ड्राइंग रुपीज 10,000, सी ड्राइंग रुपीज 5,000। मान लीजिए कि इस तरह से ड्राइंग भी करता है। ठीक है, कुछ देर के लिए अब आप क्वेश्चन में दे दिया चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज 5%, तो यह चार्ज 7% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर दिया ए गेट सैलरी, ए को इतना सैलरी मिला, 20,000 रुपये सैलरी मिला, बी को कमीशन मिला 10,000, सी को रिम्यूनरेशन मिला। अब मान लीजिए एक छोटा सा इस तरह का है, तो हम लोग को क्या करना है ना, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाया है, 10% पूंजी पर ब्याज, तो ये लिखना है, देना ही नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं इसका। लिख देना होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन। इसके अलावा ड्राइंग है, विड्रॉ भी किया है, उस पर जो ब्याज है वो भी नहीं दिया जाएगा। हमको लगता है लिखा दिया तो दोबारा लिखा दिया। लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट को काट दीजिए। 2 बार हो गया। ठीक है, देखिए कॉपी में आप लोग काट लीजिए। अच्छा, इसके बाद है ए को सैलरी मिल रहा है वो भी नहीं दिया जाएगा, कमीशन मिल रहा है बी को वो भी नहीं दिया है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है सी को वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपको दिया है 5:3:2। अगर लाभ दिया रहेगा मान लीजिए 50,000, तो ये क्या होगा कि मान लीजिए लाभ आपको 60,000 रुपये, तो प्रॉफिट जो था वो बांटा जाएगा 5-3-2 में नहीं बटेगा, वो बटेगा इक्वल 20,000 सबको मिलेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए सी का लोन 1 लाख है, तो उस पर आपको 10% ब्याज देना है, तो आपको 1 लाख का 6% ब्याज देगा। तो यहाँ तक आपको इस तरह का चीज़ें, ये आपको खाली इसको ध्यान रखने से। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं।
क्या क्या इधर लिखाया गया लिखा है, देखिए देखिए, ए नंबर है, ये वाला पॉइंट आपका हो चुका है। एक बार रूल लिखा दिए, इतना ये सब जानी होती है थोड़ा। अब आइए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसका एक फॉर्मेट दे रहे हैं। ये फॉर्मेट से हम लोग कैलकुलेशन ये सब शॉर्ट में काम पड़ता है, कभी कभी 1 मिनट के अंदर निकालिए चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर 2 दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक इस तरह का बना लीजिए छोटा सा। तो यहाँ पर अमाउंट लिखिए, पर्टिकुलर अमाउंट होता है बस। सी आर इधर कर दिए, डी आर। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग को ये पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब वगैरह का जिक्र होता है इसमें। ठीक है, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर लिखिए बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कुछ भी होगा यहाँ लिख लीजिएगा। 1 मिनट का, यहाँ पर इनर कॉलम प्रॉफिट फॉर, इसमें कुछ घटाना पड़ता है। देखिए, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को ये माइनस किया जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए। इंटरेस्ट ऑन लेस रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर ये घटा दिए जाएगा, घटा के आउटर कॉलम में यहाँ पर। ये सब बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी, ठीक है। पहले पढ़े होंगे लेकिन सब दिमाग से उतर जाता है। अब इधर एक चीज़ और लिखिए, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर, पार्टनर। अब एक बार इस साइड आइए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर दिखाएगा डेबिट साइड, खर्च होता है, एक्सपेंसेस। सैलरी, सैलरी टू पार्टनर, ये भी बाहर होता है। कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, बाहर। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट को बंद कर दें। इधर लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू,
बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, और इसको भी बैंक लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आपको एक छोटा छोटा प्रॉब्लम बनवा देंगे इसमें से, ठीक ना, थोड़ा सा याद हो जाएगा उसको। हो गया आप लोग का, तो देखिए आप। देखिए इसका भी आपको फॉर्मेट दे दे रहे, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एक बार छोटा छोटा प्रॉब्लम इसका कुछ बनवा देंगे। देखिए थर्ड नंबर पे, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसमें दो तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। पहले इसमें जानिए फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी। बी फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई पूंजी, पूंजी अस्थाई पूंजी। सबसे पहले ए नंबर लिखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल। इसका फॉर्मेट आपको दे दे रहे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ऐसा बना दीजिए। यहाँ पर रुपया लिख लीजिए, CRDR। 7 लाइन का कम से कम बनाइएगा, 7 लाइन का। देखिए पहले इधर से शुरू कीजिए, बाई बैलेंस BD, कैपिटल, कैपिटल का पैसा है, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई रेम्युनरेशन, बाई रेम्युनरेशन, बाई रेम्युनरेशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो आएगा ऊपर पहला अकाउंट जो बताए थे ना उसमें, वो इधर बांटा जाएगा। इधर आइए, इधर टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग, बाई में फिर आई बाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस, लॉस आएगा तो यहाँ लिखना, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट कुछ आएगा बैलेंस है, इसको बैक कर, ये फॉर्मेट है कर। अब आइए पर पॉइंट नंबर बी पे आइए। हो गया आप लोग का? देखिए बी, when capital is fixed, कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर आपको फिक्स कैपिटल अस्थाई पूंजी रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बनाइए कैपिटल अकाउंट। दो चीज बनता है, कैपिटल अकाउंट ये वाला एकदम इस तरह का बनाइए, दो लाइन का बनाइए, दो लाइन का गिन लीजिएगा, दो लाइन अपना कॉपी में, इससे ज़्यादा नहीं बनाए, दो ही लाइन का लिखिए। पहले बाई में, बाई बैलेंस बिल्डिंग, आजकल सीबीएसई में तो बाई बैंक का भी यूज कर रहा है कभी कभी, ठीक है। या आपको कैपिटल, टू बैलेंस सीडी, एक्स एक्स और बैंक, मतलब ये कैपिटल को खाली इसमें शो करना है एक लाइन का। लेकिन इसके अलावा इसके बाद बनेगा करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट चालू खाता बोलते हैं। छोटा सा इस तरह का 5-6 लाइन का बना लीजिए। ये रुपया, DRCO, देखिए जो बना लीजिए इस तरह का। देखिए ये जो बनाए ना कैपिटल अकाउंट, बस खाली ये बाई बैलेंस बीडी हट जाएगा, इसको निकाल दीजिए बाहर, इस सारा चीज उतर जाएगा, ये इधर उतर जाएगा, ये इधर उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का करेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब इधर उतार, देख लीजिए भाई। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर,
टू पार्टनर, remuneration to partner, to partner, interest on capital, PL appropriation account, profit, to drawing, interest on drawing, drawing, PL appropriation account, loss, to balance sheet, लिख के छोड़ दी, एक्स एक्स हो गया। तो आप ये जो है देखिए, ये फॉर्मेट ये सब दे दिए, हल्का फुल्का छोटा छोटा कुछ मतलब बेसिकली ये सब जानना है कि ये सब चीज़ें ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको फिर बाकी आपको कल इसका क्लास इसका रहेगा, एक क्लास और इसका होगा, एक क्लास में ही सब चीज़ लगभग बता देंगे सिर्फ। तो कहने का मैं ये जो है ना, तो आपको अभी फ़िलहाल ये जेट का या नेट का क्लास आपको 3 दिन, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अभी यूनिट 2 का चलेगा, मतलब अकाउंटेंसी वाला, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका क्लास चलेगा, या आपको पेपर 1 जो है यूनिट 1 वो बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो उसका मतलब क्लास चलेगा। तो आप अगर जेट या नेट का तैयारी वारी कर रहे हैं, आपको पढ़ाई अगर ठीक लगा, ये सब लगा, तो आप पतंजलि सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन खोल सकते हैं और वहाँ से फ़ोन नंबर में कंसल्ट कर सकते हैं, तो एडमिशन लेके अपना तैयारी वारी करा सकते हैं। आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी वारी कराया जाएगा इसमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ से, मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं आपको कम से कम 38 साल हो गया, 38 ईयर से रांची शहर में पढ़ा रहा हूँ, ये सब M.Com B.Com ये सब का TGT PGT नेट वगैरह ये सब है, ठीक है। तो अब आप मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाई ठीक लगा, चाहे आपको बढ़िया से अगर तैयारी वारी करना है, तो आप मतलब इसमें फ़ोन नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं, या हरिओम टावर में इसका ऑफिस वगैरह है और वहीं पर क्लास चलता है, आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। पतंजलि IAS एकेडमी भी नाम है इसका, पतंजलि सिविल एकेडमी, लेकिन हरिओम टावर वाला, ठीक है। ओके, तो अभी आप लगा लाइन काटा जा रहा है।